हे राजन, मैंने अनेक वर्षों तक कठिन तपस्या करके अनेक सिद्धियां अर्जित की है और इस समय मैं भारत के पवित्र तीर्थों की यात्रा पर निकला हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करके इस यात्रा को समाप्त करूँ, लेकिन आपके कुछ पुजारी ने मुझे ये कहकर रोक दिया कि इस समय जगन्नाथ जी बीमार है, इसलिए उनके द्वार नहीं खुल सकते। ये सुनकर राजा ने कहा, हे योगी बाबा, मैं जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आपकी उत्कंठा को समझ सकता हूँ, लेकिन ये सदियों से चली आ रही प्रथा है, इसे मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। हालांकि सबको पता है कि जगन्नाथ जी बीमार हैं, फिर भी अंदर में उनकी विशेष निजी सेवा चल रही है, जहाँ सिर्फ दयितापति ही जा सकते हैं। नहीं, मुझे विश्वास है कि ऐसी कोई पूजा वूजा अंदर नहीं चल रही है। भले ही सामान्य लोग अंदर नहीं जा सकते, लेकिन मैं अपनी योग शक्ति से अंदर जा सकता हूँ और मैं आपको ये बात सिद्ध कर दूंगा कि अंदर में ऐसी कोई निजी सेवा नहीं हो रही। आप मेरे साथ पूरी आइए और मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन राजा नहीं माने। आखिर अपनी बात को सिद्ध करने के लिए करमामगिरी एक बरगद के पेड़ के पास गए और उस पर चढ़ गए। अपनी योग सिद्धि के बल से वे उस पेड़ पर सवार होकर पुरी की ओर उड़ने लगे। ये चमत्कार देखकर राजा ने सोचा, अवश्य ही ये कोई महान तांत्रिक है। इसलिए राजा भी उनके पीछे अपने घोड़े पर सवार होकर पुरी चल पड़े। पुरी मंदिर के पास जाकर करमामगिरी ने एक मधुमक्खी का रूप धारण कर लिया और दरवाजे के एक छोटे से छिद्र के माध्यम से अंदर चला गया। अंदर उसने देखा कि अष्टदल का बना हुआ एक मनोहर कमल पुष्प था और उसके ऊपर एक अत्यंत सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री के प्रति करमामगिरी को कोई आकर्षण नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि वो मधुमक्खी के रूप में था, इसलिए कमल को देखकर वो आकर्षित हो गया और वो कमल पुष्प के अंदर जाने लगा। जैसे ही वो कमल के अंदर बैठा, वैसे ही कमल पुष्प बंद हो गया और करमामगिरी उसमें फंस गया। उसने बाहर निकलने के अनेक प्रयास किए, लेकिन सारे व्यर्थ। उसकी सांसें अब फूलने लगी थी। आखिर उसने अपने इष्ट देव करमामेश्वर महादेव को याद किया और फिर जगन्नाथ जी से भी प्रार्थना की, उनकी शरणागति स्वीकार की और उसी समय कमल पुष्प की पंखुड़ियां खुल गई और वो तुरंत उसमें से बाहर आकर बरगद के पेड़ पर वापस आ गया। इतनी देर कमल के अंदर रहने के कारण वो कमजोरी का अनुभव कर रहा था, इसलिए उसने कुछ समय विश्राम किया। लेकिन उसने सोचा कि अब वो राजा के सामने कैसे जाएगा, क्या बताएगा वो राजा को। आखिर उसने वर्षों से चली आ रही इस प्रथा का प्रतिकार किया था। ये सब सोचकर करमामगिरी ने सोचा कि वो फिर एक बार मंदिर के अंदर जाएगा और अंदर क्या चल रहा है वो देखने का प्रयास करेगा।